हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अपने पौधों के बारे में जानना है। पिछले हफ्ते गैप था, तो आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7, पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में आप सभी ने क्या क्या पढ़ लिया? आपको सेशंस में, पिछले सेशंस में आपको बताया गया था कि जो पौधा होता है कोई, तो जब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, अपने चारों ओर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके के पौधे दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के पौधे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं ना। पौधों के कई सारे भाग होते हैं, है ना। कोई जो एक पौधा होता है उसके बहुत सारे भाग होते हैं। प्लांट्स हैव डाइवर्स मॉर्फोलॉजी, दे हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन कॉमन। पर हर पौधे में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो कॉमनली आपको हर एक पौधे में वो संरचनाएं देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी संरचनाएं हैं बताओ? हर एक पौधे में आपको जड़ मिलेगी, रूट्स। उसके बाद हर एक पौधे में तना होता है। हर एक पौधे में आपको लीव्स, पत्तियां दिखाई देती हैं। हर एक पौधे में आपको फूल दिखाई देते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं सजावटी, जैसे क्रोटन प्लांट्स हैं, उनमें आपको फूल नहीं दिखते हैं, लेकिन उनकी जो पत्तियां होती हैं वो ही फूल की तरह सुंदर होती हैं। और कुछ पौधों में आपको फ्रूट्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में हर एक पार्ट के बारे में जानना है कि रूट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, रूट के क्या काम हैं, है ना। आपको पत्तियों के क्या काम हैं। तो व्हाट इज अ रूट, एक रिवीजन हम करेंगे रूट्स के बारे में। मैंने आपको पढ़ाया था कि वो क्या होती है। इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी किसी प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होती है। अंडरग्राउंड का मतलब कि भूमिगत, भूमि के नीचे पाया जाने वाला जो भाग है वो रूट्स कहलाता है, यानी कि जड़ कहलाता है। अब जड़ का क्या काम होता है? जड़ जो है जमीन में मौजूद पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। एब्जॉर्बिंग वाटर का काम करती है जड़, और प्लांट्स को सपोर्ट देने का भी काम करती है, ठीक है। तो जड़ें जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं बच्चों। एक तो होती है टैप रूट, जिसको आप मूसला जड़ के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है आपकी फाइब्रस रूट, जिसे आप झकड़ा जड़ के नाम से जानते हैं। और एक होती है एडवेंटिशियस रूट्स। इसके बारे में आप बड़ी क्लास में जब पहुंच जाएंगे तो और थोड़ा सा आपको पढ़ाया जाएगा। ये जड़ें जो है बहुत बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं, जैसे आपका बैनियान ट्री है। बैनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स की कैटेगरी में आता है। फंक्शंस ऑफ रूट क्या है? मेन फंक्शन रूट का क्या है? एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण का, यानी कि मिट्टी में मौजूद जो भी पोषक तत्व हैं। देखो, जैसे हम मनुष्य हैं, हम अपने पोषण के लिए, अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए खाना खाते हैं, उसी तरह से पौधों को भी, पौधों का ये कह लें कि पौधों को अपनी ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए, या कह दें जैसे हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसे पौधों को भी अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो उनको क्या करना पड़ता है? भोजन खाना पड़ता है। वो बात अलग है कि मनुष्यों का भोजन अलग तरीके का होता है और पौधों का जो भोजन है वो अलग तरीके का होता है। तो वो जड़ से, मिट्टी से पोषण प्राप्त करते हैं ना। तो पोषण को एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो उसमें हेल्प कौन करती है? रूट्स उसमें जो है हेल्प करती हैं पोषण को प्राप्त करने में। यानी कि अगर उनको, जैसे सबको पता, आप सबको इतना तो पता है कि पौधों को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। आप पानी ऊपर से डाल देते हैं, लेकिन अगर जैसे आपके पास यदि हाथ ना हो, एक बार इमेजिन करिए कि मान लीजिए खाना सामने रखा है, या आप स्कूल में बैठे हैं, पेंसिल आपके पास सामने रखी है, लेकिन अगर हैंड्स, विदाउट योर हैंड्स आप खाना आराम से उठा के नहीं खा सकते हैं, आप पेंसिल से लिख नहीं सकते हैं, आपको हाथों की ज़रूरत है। उसी तरह से पौधे को आपने पानी दे दिया, या बारिश हो गई, पौधे मतलब ज़मीन में भी पानी आ गया, लेकिन जड़ें जो हैं वो
पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। जैसे आप बिना हाथ के खाना नहीं खा सकते हैं, उसी तरह से बिना जड़ों के जो पौधा है वो पानी की उसकी ज़रूरत तो है, लेकिन वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक एक्टिविटी बताई थी। ये एक्टिविटी अगर आप घर पे करते हैं तो इससे आपको इजीली जड़ों की महत्ता जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैंने आपको बताया था कि 2 गमले में आप एक छोटे छोटे वीड्स को लगा के देखिए, एक की जड़ को कट कर दीजिएगा और सब कुछ सेम रहेगा, मिट्टी उतना ही, खाद वही, पोषक तत्व वही, पानी भी उतना ही डालेंगे आप। 4-5 दिनों तक उसको देखेंगे, एक में जड़ होगी और एक में जड़ नहीं होगी, और उसके बाद उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो बिना जड़ वाला पौधा था उसकी रूट्स के बिना वो कैसे हो गया, वो उसकी रूट्स के बिना पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसलिए वो सूखने लगा था, या कह सकते हैं कि डेड होने लगा था। लेकिन जो दूसरा जड़ वाला पौधा था, जैसा आपका पॉट ए में दिखाई पड़ रहा है, वो ग्रो करता रहा, स्वस्थ दिखाई देता रहा और अच्छा रहा। तो इससे आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि जड़ों का पौधों के लिए बहुत बड़ा महत्व है। अगर जड़ें हैं तभी पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है। ठीक है, उसी तरह से जड़ों के बारे में, जड़ें सपोर्ट का भी काम करती हैं, है ना। वो मैंने आपको बताया था कि आप एक थोड़ी सी रुई को भिगा करके उस पर अगर चने को आप सोख करके उसमें डालिए और उसके बाद देखिए तो जो जड़ें निकलती हैं, अंकुर जो निकलते हैं चने के, वो उस रुई को कस के पकड़ लेते हैं। उसी तरह से मिट्टी में भी जड़ें जो है मिट्टी को कस के पकड़े रहती हैं और अपने सपोर्ट के लिए उसको यूज़ करती हैं। ठीक है, तो जड़ें जो है ना बच्चों, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी पौधे के लिए जड़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। एक तो होती है आपकी टैप रूट, जिसे आप कहते हैं मूसला जड़, और दूसरी प्रकार की जड़ होती है फाइब्रस रूट, जिसमें फाइबर्स बहुत सारे निकले होते हैं, वो आपकी कहलाती है जकड़ा जड़। तो जो टैप रूट होती है बच्चों, टैप रूट लंबी होती है, उसमें एक प्राथमिक जड़ नीचे की तरफ ज़मीन में अंदर की तरफ सीधा जाती है और छोटी छोटी सेकेंडरी रूट्स उसमें अगल बगल निकली हुई होती हैं। ठीक है, और जो फाइब्रस रूट होती है वो तने का जो बेस होता है एकदम आधार, वहाँ से अलग अलग बहुत सारी इस तरीके की जड़ें निकलती हैं। जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है फाइब्रस या झकड़ा, इसका मतलब कि बहुत सारी जड़ें, एक ही पॉइंट से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, उसमें कोई प्राथमिक और कोई द्वितीयक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो टैप रूट्स जो हैं, एक ये चीज़ है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में भी कि टैप रूट्स जिनमें होती हैं उनमें लीव्स, जब मैं लीव्स में वेनेशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि जिन पौधों की टैप रूट होती है उनके पत्तियों में जो शिरा विन्यास होता है वो जालिकावत होता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। और अगर फाइब्रस रूट है तो उसमें जो है कैसा पाया जाता है बच्चों, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, यानी कि समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। अब ये शिरा विन्यास देखो, आप छोटी क्लास में हो, अभी से आपको ये सब पढ़ाना शुरू किया जाएगा और बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है, छोटी छोटी बातों को कैच करते हुए चलना है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में भी आपको यही सब चीज़ें थोड़ा डीप में जाके पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, आपको मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया था कि एक आपका वाइल्ड फिग ट्री है साउथ अफ्रीका में जो 4, ठीक है, आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हैं कि रूट्स जो हैं अलग अलग तरीके से अपने आप को रूपांतरित करती रहती हैं। Roots of some plants modify their structure, shape. These modifications are performing functions other than absorption and conduction of water and minerals. वो जो modifications हैं, जो जड़ें अपने आप को रूपांतरित करती हैं, तो रूपांतरित करने के लिए वो क्या काम करती हैं, वो एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन, जो पानी का, देखो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, ज़मीन से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं जड़ें, और उसके बाद ऊपर की तरफ पहुंचा देती हैं, और जहां तक वो पहुंचाती हैं उसके बाद तना जो है उसको पूरे पौधे तक पहुंचाता है। तो अब एक एग्जाम्पल लो कि जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना नहीं आता, ठीक है, कोई काम करना नहीं आता है, लेकिन क्या जब ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत के अनुसार आप अपने आप को धीरे धीरे चेंज करते हो,
परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालते हो, या जो काम नहीं आता है तो मजबूरी में अगर आपको करना पड़े तो आप वो काम धीरे धीरे करते करते उसके क्या हो जाते हो, अभ्यस्त हो जाते हो। फिर आपको प्रैक्टिस हो जाती है और उसके बाद आप उस काम को कर पाते हो। उसी प्रकार से एक चीज़ समझेंगे कि जो कोई भी परिवर्तन हो रहा है किसी भी चीज़ में, अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है बच्चों, तो वो हमेशा परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे जब फॉर स्टोरेज ऑफ फूड जड़ें अपने आप को रूपांतरित करती हैं। क्यों? जब पौधा खाना बना रहा है, ठीक है, तो खाना बनाया जाता है, तो खाना बनाने के बाद पौधे ने खाना खाया, ठीक है, पौधे ने अपना जितना उसको ज़रूरत थी उतना पोषक तत्व उसने एब्जॉर्ब कर लिया अपनी ग्रोथ के लिए, लेकिन जितनी ज़रूरत थी उतना ही खाना खाया। तो जो खाना बच गया उसको वो क्या करे, तो वो जड़ों में उस भोजन को स्टोर कर देता है। स्टोर करने के बाद वो फिर वही स्टोरेज फूड जो है उसको हम लोग को खाने के लिए मिलता है ना। तो ये प्रकृति ने बनाया है कि उनको ये तरीका है, वो अपनी ग्रोथ करते हैं और जो बचता है वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं और दूसरे को दे देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग खाना खाते हैं, जितनी ज़रूरत हुई उतना खाते हैं, और अगर खाना बच जाता है तो वो हम खुद नहीं खाते, है ना। हम दूसरा खाना सुबह बनाएंगे और रात का खाना क्या करेंगे, हम किसी भूखे जानवर को, कुत्ते को, गाय को, किसी को दे देंगे ताकि किसी दूसरे का पेट भर सके। उसी प्रकार से पौधे भी क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार खाना खा लेते हैं और जो बचता है उसको वो स्टोर करके रखते हैं, है ना। अब इसमें रूपांतरण में वो अपनी जड़ों में स्टोर कर लिया उन्होंने भोजन को, तो वो किसको, हम लोगों के लिए, है ना, कि जो उस सब्जी को खाएगा, कोई जानवर है, कोई जैसे कैरेट है, खरगोश खाता है, तो उसके लिए स्टोर है, उसको जो यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकता है। तो जड़ें किस तरह से रूपांतरित करती हैं अपने आप को, आपने गाजर देखी, कैरेट, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी है, शलजम जो सब्जी के रूप में बना के लोग खाते हैं, उसमें क्या है, वो जड़ें ही हैं जिन्होंने अपने आप को रूपांतरित किया है। उसमें भोजन स्टोर हो जाता है, इसलिए वो फूल करके कैसी हो जाती हैं, मोटी मोटी हो जाती हैं। और दीज रूट्स आर ईटन ऑल्सो, आप उन रूट्स को खा भी सकते हैं। तो जड़ें क्या हैं, कुछ पौधों की जड़ें जो हैं वो एडिबल होती हैं, यानी कि उनको आप वो खाने योग्य हो जाती हैं। जब उनमें भोजन का स्टोरेज हो गया तो वो क्या हो गई, खाने योग्य हो गई, और उनको आप इजीली खा सकते हो और उससे जो पोषक तत्व हैं उनको आपको भी वो प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जड़ें बच्चों एडिशनल सपोर्ट का भी काम करती हैं। जड़ें कुछ पौधों में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं, श्वसन की प्रक्रिया में भी कुछ पौधों में जड़ें जो हैं वो हेल्प करती हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हैं जो नमकीन समुद्र के आसपास जो उगते हैं, सलीन एरियाज में, जहाँ पे लवणीय जल होता है या खारा पानी होता है, वहाँ पे रूट्स जो हैं वो ज़मीन में जाने के बाद वापस उल्टा हवा की तरफ ग्रो करने लगती हैं, मतलब ऊपर की तरफ कांटों के जैसी संरचना में निकल आती हैं। क्यों? वो उन्हीं जड़ों से वो पौधा सांस लेने लगता है। तो उन पौधों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। आप जब बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो इसके बारे में आप और विस्तार से पढ़ेंगे। अब जड़ों की संरचना के आधार पे 3 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, है ना। अपनी किस तरह से वो दिखाई पड़ रहे हैं, जड़ों की संरचना के बारे में आपने जान लिया। अब जड़ें अलग अलग प्रकार के पौधों में, जब आपने सबने देखा कि बगीचे में अलग अलग तरीके के आपको पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ पौधे आपकी हाइट के साइज के हैं, और कुछ पौधे कैसे हैं, कुछ पौधे नहीं हैं, पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। तो बगीचे में हर तरीके के दिख रहे हैं, उनको क्या है, क्लासिफाई कर दिया गया है ना, अलग उनकी हाइट के आधार पे, उनमें तना किस तरीके से है, उनमें जड़ें कैसी हैं, उनमें पत्तियां कहाँ पे हैं, उसके आधार पे, और कितने सालों तक का उनका जीवन काल है, उसके आधार पे उनको डिवाइड किया गया है ना। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहले थे बच्चों हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब शाक, श्रब्स, श्रब्स का मतलब झाड़ियाँ, और ट्रीज, ट्रीज का मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ये तने की संरचना के आधार पे किया गया, ठीक है। जो शाक था, जैसा आपको बीच में दिखाई पड़ रहा है, ये एक बिल्कुल छोटा पौधा जिसका जो तना था वो ग्रीन कलर का, और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं वो शाक कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। उसके बाद
कुछ झाड़ियाँ आई, श्रब्स, जैसे गुलाब की झाड़ी होती है, नींबू के पेड़ की झाड़ी होती है। नींबू को पेड़ हम कह देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं होता, तो झाड़ी होती है उसकी। और ट्रीज यानी कि पेड़ होते हैं, जैसे आपका मैंगो का है, मैंगो ट्री, नीम ट्री, है ना। तो बहुत 3 अलग अलग कैटेगरीज हो गई पौधों की, है ना। जैसे हमारे मनुष्यों में कैटेगरी है ना, छोटा बच्चा शाक हो गया, हर्ब्स हो गया, उसके बाद झाड़ी, श्रब्स, तो श्रब्स उससे बड़े होते हैं। अब जैसे 9th-10th क्लास के बच्चे, यंग बच्चे, तो यंग तो नहीं है ना, वो बिल्कुल एडल्ट भी नहीं है, अपने मम्मी पापा की तरह नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों की तरह भी नहीं है, बीच के हैं। तो अलग अलग 3 कैटेगरी की गई, एक तो बिल्कुल छोटा बच्चा, एक बीच का बच्चा और एक बड़े लोग, है ना। 3 अलग अलग कैटेगरी इंसानों में भी होती है, इसी तरह से पौधों में भी अलग अलग कैटेगरी हो कर दी इन्होंने। एक बिल्कुल छोटा पौधा, एक बीच बीच का पौधा, और एक जो है बहुत बड़ा पौधा, जो पौधा नहीं पेड़ कहलाने लगा, है ना। तो जब आपने गार्डन में देखा तो आपको बहुत सारे हाइट में, डिफरेंट हाइट में, हाइट विद दैट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट हाइट होती है। तो अब आप कंपेयर करो, कभी जाओ गार्डन में तो वहाँ पे देखो कि जो ऑब्जर्व करो कि क्या कलर है, यहाँ ऑब्जर्व करो कि उसकी हाइट क्या है, कौन से पौधे की कितनी हाइट है, उसके तने का क्या कलर है, पत्तियों का क्या कलर है, या आप सोचो कि उसके तने की थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है, और कड़ा कितना है। उसके तने को तोड़ के देखो, क्या आप अपने हाथों से उसके तने को तोड़ पाते हो या नहीं तोड़ पाते हो। कुछ जैसे अब साग है, अगर मान लो आप पालक देखते हो, तो पालक के तने को तो आप इजीली तोड़ लेंगे, पर क्या आप गुलाब के तने को तोड़ पाएंगे। उसके बाद देखिए कि क्या आप नींबू की किसी डाल को तोड़ पाते हैं। उसके बाद फिर आप देखो, क्या आम का पेड़ है, उसके तने को आप तोड़, क्या नाखून से उसको खुरच भी नहीं पाओगे, तो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो हार्डनेस के आधार पे भी पौधे जो हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों, पौधे अपने जीवन काल के आधार पे भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो एनुअल्स, जो 1 साल में ही जिनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। दूसरे होते हैं आपके बाइनियल्स, जो 2 साल लगाते हैं अपने जीवन काल को कंप्लीट करने में, ठीक है। और उसके बाद पेरिनियल्स होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जो अपने जीवन काल, जो जब जैसे मान लो किसी के घर में कोई बेबी आया, छोटा बेबी, तो अगर बेबी के आने पे पौधा लगाया गया, तो कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा और वो पौधा भी बड़ा होगा, तो बहुत लंबे समय तक, जैसे आम का वृक्ष लगाते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, कुछ लोग आम का वृक्ष लगा देते हैं, आम का पेड़, तो कहेंगे इतने साल का आम का पेड़ हो गया, जितने साल का ये बच्चा है उतने साल का आम का पेड़ है, मतलब आम का पेड़ बहुत सालों तक रहता है। तो वो कैसा पौधा हो गया, वो पेड़ जो है वो बहुवर्षीय पौधा हो गया, है ना। तो उससे मतलब कंपेयर करते रहते हैं, जैसे 20 साल का लड़का हो गया, मेरा लड़का 20 साल का है, 20 साल का ही ये पेड़ है, तो मतलब 20 सालों से लगा हुआ है ना, बहुत साल हो गए। और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद फल देना शुरू करेगा। उसके बाद कहते हैं ये पेड़ बहुत सालों का हो गया, तो 50 साल पुराना पेड़ है। तो 50 साल पुराना कैसे होता है, क्योंकि उसका जीवन काल उतना लंबा होता है ना, बहुवर्षीय होता है। बहुवर्षीय मतलब बहुत सालों तक वो रह सकता है और समाज को अपने फ्रूट्स दे सकता है, छांव दे सकता है। तो 3 प्रकार के पौधे हो गए, उनकी उपयोगिता के आधार पे, उनके स्ट्रक्चर के आधार पे, उनकी बनावट के आधार पे, उनके जीवन काल के आधार पे पौधे अलग अलग 3 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है ना। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हर्ब्स होते हैं क्या वो पेरिनियल्स होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, हर्ब्स जो हैं वो पेरिनियल्स नहीं होते, क्योंकि शाक जो हैं वो बिल्कुल एनुअल की ही कैटेगरी में आएंगे, वो एक फसल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। पर जो आम का पेड़ है वो पेरिनियल्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो बहुत सालों तक रहता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, हमने पौधे की जड़ के बारे में जान लिया था। अब पौधे की तने के बारे में, तने की इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपके फ्लावर्स को सपोर्ट करता है, लीव्स को सपोर्ट करता है और फ्रूट्स को भी सपोर्ट करता है। अब तने का एक मैंने आपको एक्टिविटी बताया था कि अगर आप तने में कट लगा दो और उसके बाद उसको कलर में डालो, तो आपकी रेड रेड कलर अंदर दिखाई पड़ने लगेगा, तो
नीचे से ऊपर को क्या होता है, इसमें चढ़ जाता है कलर, है ना। तो मतलब इसके अंदर कुछ पतली पतली नलिकाएं होती हैं, नैरो ट्यूब्स होती हैं स्टेम के अंदर प्रेजेंट, और वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि जो जड़ें पानी एब्जॉर्ब करती हैं, उस पानी को ऊपर तक पेड़ के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम जो है वो तने में मौजूद कुछ पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, उनकी सहायता से ऊपर तक वो पोषक तत्वों को पहुंचा पाते हैं ना। तो तने का ये काम हो गया। उसके बाद तना भी ज़रूरत के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, जैसे कि राइजोम के रूप में अपने आप को कन्वर्ट करता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अदरक जिसको हम यूज़ करते हैं, हल्दी जिसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद पोटैटो ट्यूबर, आलू जो है वो ट्यूबर के रूप में अपने आप को, तो देखो कुछ जड़ें भी ईटेबल्स होती हैं, खाई जाती हैं, और कुछ तना भी खाया जाता है। अब आलू जो है वो एक तना है। क्वेश्चन आ सकता है आलू एक जड़ है या आलू एक तना है। आलू तो जमीन के नीचे होता है, तो क्या है, आलू एक भूमिगत तना है, आलू एक अंडरग्राउंड स्टेम है। मतलब वो जड़ नहीं है, वो तना है, लेकिन जमीन के अंदर ही ग्रो करता है, क्योंकि उसमें भी फूड का क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। क्या हो जाता है, फूड का स्टोरेज हो जाता है। और वो भी किसके लिए, हम लोगों के लिए, ताकि फूड का स्टोरेज हो जाए ताकि हम आलू की अच्छी अच्छी सब्जी बना के खा सकें और आलू के पराठे बना के खा सकें। अगर आलू नहीं होता तो आलू की सब्जी, आलू का पराठा आप नहीं खा पाते, आपकी मम्मी बना ही नहीं पाती, तो आप खाते कैसे, है ना। उसमें क्या होती हैं, कुछ छोटी छोटी आइज के जैसी संरचना होती है, जिसको कहते हैं ये आलू की आंख है। वहां से क्या होती हैं, बर्ड्स के थ्रू नया पौधा भी बन सकता है हर एक आलू से। तो जो बर्ड्स की तरह निकल रहा है बच्चों, वो उस आलू की जड़ होती है। तो जो आलू है वो तना है, और उससे जो नया पौधा ग्रो करता है, तो जो छोटी छोटी बर्ड्स से निकलेंगी वहां पे वो होंगी जड़ें। उसके बाद जैसे आपका प्याज है, प्याज को बल्ब कहते हैं, तो इसमें भी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, और उसके बाद वो फूल जाता है, मांसल हो जाता है, जिससे हम उसको खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद स्टेम में ही मैंने आपको बताया था कि पौधे जो है स्टेम को कभी कभी इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि वो सपोर्ट का काम करते हैं। कुछ पौधे जिनका तना बहुत मजबूत नहीं होता है, वो ज़मीन का सहारा लेके ज़मीन के सहारे रेंगते हुए चलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विसर्पी लताएं कहलाते हैं या क्रीपर्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो आरोही लताएं कहते हैं, जिनको क्लाइंबर्स कहते हैं। तो इसमें तने के आगे की तरफ कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बिल्कुल लपेट, जिसको कहते हैं ना कि तना इस तरह से अपने आप को चेंज करता है कि लपेट लेता है किसी सहारे से अपने आप को, और लपेटने के बाद फिर वो ऊपर देखो, आपको फैलने वाले जितने भी पौधे हैं, तोरी का, लौकी का, कद्दू का, देखो आप खीरे का, है ना, ककड़ी का पौधा देखो, तो आप उसमें देखो कौन से आरोही हैं, कौन से किसी को सहारा लेके चढ़ जा रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं कि जो सहारा लेके चढ़ नहीं पा रहे हैं, जमीन पे ही फैल रहे हैं। तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हो। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने पौधों के बारे में जाना, एक अच्छा सा क्विक रिवीजन हुआ आपका। और उसके बाद मेरी सलाह ये है आप सबको कि आप छोटे बच्चे हैं, जिज्ञासु होना चाहिए आपको, और हर चीज़ को जब आप देखें तो उसमें समझें कि ये क्यों, कहाँ, कैसे और कब हो रहा है ना। एक लिस्ट बनाएंगे, कौन से पौधे ऐसे हैं जो विसर्पी लता वाले हैं, कौन से पौधे ऐसे हैं जो आरोही हैं, कौन से पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ें झकड़ा हैं, कौन से पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ें मूसला हैं। पढ़ाई को जब आप दैनिक जीवन से कनेक्ट करेंगे तो आप उस विषय का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छी तरह से पाएंगे, और फिर आपको पढ़ने में आने लगेगा मज़ा। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले सेशन में हम फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।